आज हम हाइपरमेट्रोपिया पर बात कर रहे हैं, मतलब दूरदर्शिता। ये आंखों की एक काफी आम प्रॉब्लम है ना, जिसमें रोशनी रेटिना पे ही नहीं बल्कि उसके पीछे फोकस होती है। नतीजा धुंधलापन। हमारे पास काफी डिटेल जानकारी है, लगता है किसी नेत्र विज्ञान की किताब से ली गई है। तो कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है आखिर। हाँ बताइए। देखिए, सबसे आम कारण जो है वो है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। एक्सियल? हाँ, एक्सियल। इसमें क्या है कि आंख की जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर है, मतलब फोकस करने की ताकत, वो तो नॉर्मल होती है, पर आंख का जो साइज है, आंख का गोलक, वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, मतलब आंख छोटी होती है? जी, और अंदाजा लगाइए, आंख की लंबाई में अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर की कमी हो ना, तो उससे करीब करीब 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अरे बाप रे, सिर्फ 1 मिलीमीटर से इतना ज्यादा? ये तो काफी सरप्राइजिंग है। हाँ बिल्कुल, और भी कारण है वैसे। जैसे कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर, मतलब उनका घुमाव, वो सामान्य से कम हो, वो ज्यादा फ्लैट हो, इसे कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यहाँ भी अगर कर्वेचर रेडियस 1 mm बढ़ जाए तो 6 डायोप्टर तक फर्क आ सकता है। बाप रे, 6 डायोप्टर? हाँ, या फिर कभी कभी लेंस के अंदर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है उम्र के साथ, उसे इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अच्छा, और इसके लक्षण, मतलब लोगों को पता कैसे चलता है कि उन्हें ये है? देखिए, ये काफी कुछ निर्भर करता है कि उम्र क्या है और हाइपरमेट्रोपिया की डिग्री कितनी है। अगर कम उम्र है या पावर बहुत कम है तो हो सकता है कोई लक्षण महसूस ही ना हो। कोई लक्षण नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आंखें, खासकर यंग एज में, उनमें एक कमाल की क्षमता होती है फोकस एडजस्ट करने की। इसे आवास या एकोमोडेशन कहते हैं, मतलब आंख का लेंस अपनी शेप बदलकर फोकस ठीक कर लेता है। तो हल्की फुल्की कमी को आंख खुद ही मैनेज कर लेती है। अच्छा, मतलब आंखें एक्स्ट्रा मेहनत करके काम चला लेती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें भी एक लिमिट है। अगर हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा है या फिर उम्र बढ़ रही है और वो अकोमोडेशन वाली ताकत कम हो रही है, तब लक्षण सामने आने लगते हैं। कैसे लक्षण? जैसे आंखों में खिंचाव महसूस होना, थकान, सिर दर्द, खासकर जब आप नजदीक का काम कर रहे हो, जैसे पढ़ना या कंप्यूटर पर काम करना। इनको शायद एस्थेनोपिक लक्षण कहते हैं। हाँ सही कहा, एस्थेनोपिक सिम्टम्स। और अगर हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज्यादा है तो फिर नजदीक के साथ साथ दूर की नजर भी धुंधली हो सकती है। तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं इसे, और क्या इसके कोई ग्रेड्स वगैरह होते हैं? हाँ, कंफर्म करने के लिए आंखों की जांच होती है, जैसे रेटिनोस्कोपी या ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री। इनसे पावर का पता चल जाता है। कभी कभी डॉक्टर देखते हैं तो आंख का साइज या कॉर्निया थोड़ा छोटा लग सकता है, या एंटीरियर चेंबर शैलो हो सकता है। और हाँ, इसे गंभीरता के हिसाब से ग्रेड भी करते हैं। कम मतलब +2 डायोप्टर से कम, मध्यम हुआ +2 से +5 डायोप्टर, और उच्च यानी +5 डायोप्टर से ज्यादा। आपने वो अकोमोडेशन वाली बात बताई थी कि आंखें खुद एडजस्ट करती हैं। इसका मतलब जो टोटल पावर होती है वो पूरी की पूरी महसूस नहीं होती? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो टोटल हाइपरमेट्रोपिया है, उसका एक हिस्सा होता है जिसे आंख की सीलियरी मांसपेशी अपने नॉर्मल टोन से ही ठीक कर लेती है। उसे कहते हैं अव्यक्त हाइपरमेट्रोपिया या लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। ये पर्दे के पीछे चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता। बच्चों में ये ज्यादा होता है। अच्छा, लेटेंट। और जो बच गया? जो हिस्सा बच गया और जिसे जांच में मापा जा सकता है, वो है प्रकट हाइपरमेट्रोपिया या मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। ओके, प्रकट। अब इस प्रकट वाले में भी 2 हिस्से होते हैं। एक वो जिसे व्यक्ति अपनी आंखों से जोर लगाकर, मतलब अकोमोडेशन का इस्तेमाल करके ठीक कर सकता है। वो कहलाता है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। फैकल्टेटिव? हाँ, और वो हिस्सा जो कोशिश करने के बाद भी धुंधला ही रहता है, जिसे अकोमोडेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, वो है एब्सोल्यूट या पूर्ण हाइपरमेट्रोपिया। इसी एब्सोल्यूट हिस्से के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। समझ गई। ये सब जानना तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी को ये है, खासकर किसी बच्चे को, और इलाज नहीं हुआ, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हाइपरमेट्रोपिया खासकर बच्चों में करेक्ट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे बार बार आंखों पर जोर पड़ने या रगड़ने से स्टाई या ब्लेफराइटिस जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस? जी, और उससे भी सीरियस, बच्चों में लगातार ज्यादा अकोमोडेशन करने की वजह से आंखों की मांसपेशियां अंदर की तरफ खिंच सकती हैं, जिससे आवासात्मक अभिसारी स्क्विंट डेवलप हो सकता है, मतलब एक तरह का भेंगापन।
ओह, भेंगापन भी हो सकता है। ये खासकर 2-3 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है अगर हाई हाइपरमेट्रोपिया हो। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है एम्ब्लियोपिया, जिसे आम भाषा में लेजी आई कहते हैं। लेजी आई, वो क्या है? इसमें ऐसा होता है कि अगर एक आंख से दिमाग को लगातार धुंधली इमेज मिल रही है तो दिमाग धीरे धीरे उस आंख से आने वाले सिग्नल को इग्नोर करना सीख लेता है। अगर बचपन में इसका इलाज ना हो तो उस आंख की नजर परमानेंटली कमजोर रह सकती है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, इसलिए बच्चों की आंखों की जांच जरूरी है। वयस्कों में एक और रिस्क है, हालांकि कम है, वो है नैरो एंगल ग्लूकोमा का, क्योंकि आंख का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। बाप रे, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? नजर साफ कैसे होगी? प्रिंसिपल तो सिंपल है, हमें किसी तरह लाइट की किरणों को रेटिना पर ठीक से फोकस कराना है। इसके लिए हम ऐसे लेंस इस्तेमाल करते हैं जो लाइट को कन्वर्ज करें, यानी उत्तल लेंस, जिन्हें हम प्लस पावर का लेंस कहते हैं। प्लस लेंस? और ये कैसे दिया जाता है, मतलब चश्मा? हाँ, चश्मा सबसे कॉमन, सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका है। और कोई तरीका? कॉन्टैक्ट लेंस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर दोनों आंखों की पावर में बहुत अंतर हो, जिसे एनिसोमेट्रोपिया कहते हैं, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए या कॉस्मेटिक कारणों से भी लोग चुनते हैं। और सर्जरी? क्या सर्जरी से भी ठीक हो सकता है? हाँ, आजकल कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी आ गए हैं, जैसे लेसिक। इसमें लेजर से कॉर्निया का शेप बदला जाता है। ये आमतौर पर +4D तक के हाइपरमेट्रोपिया के लिए ठीक माना जाता है। लेसिक के अलावा एक कंडक्टिव केराटोप्लास्टी भी होती है, और अगर पावर बहुत ज्यादा है तो आंख के अंदर लेंस डालने का ऑप्शन भी है, जैसे इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस ICL, या फिर कुछ केसेस में आंख का नेचुरल लेंस हटाकर आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जिसे रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन क्या ये सर्जरी उतनी ही कामयाब है जितनी मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए होती हैं? ये एक जरूरी पॉइंट है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी हैं, वो अभी मायोपिया जितनी शायद मैच्योर या प्रेडिक्टेबल नहीं मानी जाती, खासकर जब पावर ज्यादा हो। तो डॉक्टर मरीज की आंख की कंडीशन और जरूरत देखकर ही सलाह देते हैं कि सर्जरी सही रहेगी या नहीं। ये ध्यान रखना होगा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाइपरमेट्रोपिया एक आम रिफ्रैक्टिव एरर है, ज्यादातर आंख के छोटे आकार की वजह से होता है। लक्षण उम्र और पावर पर निर्भर करते हैं, और इलाज प्लस लेंस यानी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से होता है। कभी कभी सर्जरी भी एक विकल्प है, और बच्चों में इसकी जल्दी पहचान और इलाज बहुत जरूरी है, ताकि स्क्विंट या लेजी आई जैसी गंभीर समस्याएं ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यह एक बात सोचने वाली है कि आंख की ये जो फोकस एडजस्ट करने की क्षमता है, आवाज, ये कितनी गजब की चीज है। ये सालों तक पता नहीं कितने लोगों में हल्के हाइपरमेट्रोपिया को छुपाए रखती है, बिना किसी लक्षण के। लेकिन फिर उम्र के साथ जैसी ये क्षमता कम होती है, प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के और भी सिस्टम्स शायद इसी तरह छोटी मोटी इम्परफेक्शंस या बदलावों के साथ सालों तक कैसे अडेप्ट करते रहते होंगे, बिना हमें पता चले, और कब तक। ये एक बड़ा सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।